कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी रेगिस्तान में एक उल्का पिंड गिरता है। फिर इसके बाद हमें 67 साल बाद उसी रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक रिसर्च सेंटर में कुछ सोल्जर्स भाग रहे होते हैं और क्योंकि इस दौरान उनके ऊपर कोई क्रीचर अटैक कर देता है और जिसकी वजह से वो सभी एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारे जाते हैं। और फिर हम जॉर्ज और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि उसी रेगिस्तान में आते हैं, क्योंकि जॉर्ज को लगता है कि वहाँ की गुफा में मौजूद बहुत ही सारा कॉपर है और जिसे बेचकर वो अमीर बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर पहुंचकर कॉपर को इकट्ठा कर रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर कोई क्रीचर अटैक कर देता है और जिस वजह से वो दोनों भी वहीं पर ही मारे जाते हैं। और फिर हम ब्राइम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मूवी देख रहा होता है और एक फिल्म स्टार का बहुत ही बड़ा फैन होता है और इस लड़के का नाम जाबाज है। और तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर लूकस भी आ जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लूकस एक बाइक रेसर है और उसके दोस्त ब्राइन ने उसकी बाइक में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं और जिसकी वजह से वो रेस को जीत गया है और इस वजह से उसे एक पार्टी में भी इनवाइट किया गया है और जहाँ पर जाबाज भी आने वाला है। और फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं और इस दौरान लूकस एक लड़की को भी पिकअप करता है जिसका नाम लीजा होता है। और क्योंकि लूकस को ये बात मालूम होती है कि ब्राइम लीजा को काफी ज्यादा पसंद करता है और इसी वजह से उसने पार्टी के लिए लीजा को भी इनवाइट किया था। अब इसके बाद वो तीनों गाड़ी से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तो फिर हम रास्ते में देखते हैं दो बाइकर टिम और क्रैग जो कि उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। अब ये देखकर लूकस खुद को रोक नहीं पाता है और वो भी अपनी बाइक को लेकर उन्हें हराने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इस दौरान वो इस चीज में कामयाब भी हो जाता है और इस बात से वो दोनों भी लूकस से काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। फिर जब पार्टी स्टार्ट होने वाली होती है तो फिर लूकस लीजा को अकेला देखकर ब्राइम को उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर भी रहा होता है। तो फिर लूकस उसे समझाता है कि तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और फिर जब ब्राइम लीजा की तरफ बढ़ता है और तभी वहाँ पर क्रैग पहुँच जाता है जो कि लीजा से बात करने की कोशिश करता है। अब ये देखकर ब्राइम बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और पार्टी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर की जॉर्ज की गाड़ी होती है। इधर ब्राइम को पार्टी में न देखकर लूकस भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। इस दौरान लूकस देखता है कि ब्राइम बहुत ही ज्यादा दुखी है और वो इस बात का रीजन पूछता है और जिस पर ब्राइम कहता है कि मैं तो सिर्फ एक सपोर्ट हूँ, मेरा काम तो सिर्फ लोगों को सपोर्ट करना है। तो फिर लूकस उसे समझाता है कि तुम्हें खुद को किसी से भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और तभी लूकस की नजर उस गुफा के ऊपर पड़ती है तो फिर वो ब्राइम को उसके अंदर चलने के लिए कहता है। हालांकि ब्राइम इस चीज के लिए मना करता है लेकिन लूकस उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और जिसके बाद वो दोनों गुफा से होते हुए उस रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाते हैं। और जब वो लोग रिसर्च सेंटर में बने हुए एक रूम में पहुंचते हैं और फिर उन्हें वहाँ पर एक चिपचिपी चीज मिलती है और जो कि काफी ज्यादा अजीब थी और तभी उन्हें किसी चीज की आवाज भी सुनाई देती है। इस वजह से वो दोनों चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और किचन में पहुँचते हैं तो फिर उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चींटी दिखाई देती है और जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप किचन के बाहर आते हैं। इस बात से मालूम चलता है कि जो क्रीचर अभी तक लोगों को मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो चींटियां ही है। इसके बाद लूकस और ब्राइम छिपने की कोशिश करते हैं और तभी लूकस के पास लीजा का फोन आता है और जो कि उससे पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर हो। तो फिर लूकस उससे हेल्प मांगता है और बताता है कि हम लोग यहीं पास की एक गुफा में हैं। और तभी लूकस का फोन बंद हो जाता है। इस वजह से वो लीजा को और कुछ भी नहीं बता पाता। और फिर जैसे ही लूकस बियर की कैन को खोलता है तो फिर उसकी आवाज को सुनकर वो चींटी वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है और जिससे वो दोनों भागते हुए किचन के अंदर पहुँचते हैं। और जब वो चींटी ब्राइन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है तो फिर ब्राइन उसे ऑटोमेटिक गेट को बंद करके उसे फंसा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता वो चींटी उसका पैर पकड़ लेती है। तो फिर लूकस उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है और तभी वहाँ पर चींटी के पीछे से लीजा पहुँच जाती है जो कि एक हथौड़े से उस चींटी को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हालांकि पहले तो लीजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है लेकिन लूकस उसे बताता है कि ये चींटी हमारा पीछा कर रही थी और क्योंकि उन लोगों को ये बात मालूम थी कि चींटियां हमेशा से ग्रुप में रहती है और इस वजह से वो लोग वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। और तभी वहाँ पर बहुत ही सारी चींटियां आकर उनका पीछा करने लगती हैं लेकिन जल्दी से वो लोग कंट्रोल रूम में छिप जाते हैं। और जब लूकस वहाँ का रखा हुआ कंप्यूटर चेक करता है तो फिर उसमें बताया जाता है कि उन बड़ी चींटियों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें देखते ही वहाँ से दूर भाग जाओ। और तभी उसे डॉक्टर रेनॉल्ड का एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें कि वो बताता है कि ये चींटियां दिन में हजारों अंडे दे सकती हैं और अगर इसलिए इन्हें टाइम से नहीं रोका गया तो फिर ये बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि उन चींटियों को उल्का पिंड से आए हुए डीएनए से बनाया गया है और इसी वजह से वो चींटियां इतनी ज्यादा बड़ी हैं। और साथ ही साथ रेनॉल्ड ये भी बताता है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट 1951 में शुरू किया था। उस दौरान हमने 9 तरह की चींटियां बनाई थी लेकिन बैच 9 की चींटियां कुछ ज्यादा ही समझदार थी और इस वजह से उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ दिया और हमारे सारे सैनिकों को भी मार दिया। और अब वो चींटियां एक ऐसी जगह ढूंढ रही हैं जहाँ पर कि वो अंडे दे सकें लेकिन उनका डीएनए इस तरह से बनाया गया है कि उनको खुद के अंडे बड़े करने के लिए एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी जो कि इस रेगिस्तान
रेगिस्तान में उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। ये देखकर लीजा को याद आता है कि पार्टी में उन चींटियों को बहुत ही सारा एथेनॉल मिल सकता है। इस वजह से वो तीनों अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। और फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं। वहाँ पर जब एक लड़का ड्रिंक लेने आता है और तभी वो देखता है कि उनके ड्रिंक को कोई चुरा रहा है, और जब वो चेक करता है तो उसे मालूम चलता है कि वो तो एक बहुत ही बड़ी चींटी है। और फिर वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, और इससे पहले कि वो चिल्लाकर किसी को बुलाता, वो चींटी उसके ऊपर हमला कर देती है। और फिर वो चींटी पार्टी में मौजूद एक लड़की के पास पहुंचकर उसके ऊपर थूक देती है, और जिससे कि उस लड़की का चेहरा बहुत ही बुरी तरह से जल जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद क्रैग और टीम अपनी बाइकों को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चींटियां उनका भी पीछा करने लगती हैं, और इस दौरान बहुत ही सारी चींटियां पार्टी में हमला कर देती हैं। और जब क्रैग और टीम भाग रहे होते हैं, और तभी चींटी टीम के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन क्रैग बच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब ब्राइम और उसके दोस्त पार्टी एरिया में पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, और इसलिए वो लोग गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और तभी उनके ऊपर एक चींटी अटैक कर देती है। इस वजह से वो लोग जान बचाने के लिए अपनी बाइक को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। ब्राइम लीजा के साथ एक बहुत ही बड़ी खाई पार करने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे। हालांकि इस बात से ब्राइम काफी ज्यादा गुस्सा होता है, तो फिर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं रोकती तो फिर तो हम दोनों ही मारे जाते। जिस बात पर ब्राइम कहता है कि जब लूकस ने जंप लगाई थी उस चीज को देखकर तुम बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। तो फिर लीजा कहती है कि तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब ये सुनकर ब्राइम बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और तभी एक चींटी वहाँ से लीजा को उठाकर ले जाती है। अब ये सब कुछ देखते हुए भी ब्राइम कुछ भी नहीं कर पाता है, और क्योंकि उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती है, और तभी वहाँ पर लूकस पहुँच जाता है, जो कि उससे कहता है कि हमें बाकी लोगों को इसके बारे में बताना होगा और उनसे हेल्प मांगनी होगी। लेकिन ब्राइम ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं लीजा को अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इस वजह से न चाहते हुए भी लूकस उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, और जिसके बाद वो दोनों बाइक को लेकर उसी गुफा के पास पहुँचते हैं। और जब वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं तो फिर उन्हें वहाँ पर बहुत ही सारे अंडों के साथ साथ लीजा की बॉडी भी मिलती है, जिन्हें की चींटियों ने एक अजीब से लार्वे में लपेट कर रखा हुआ था। और जब ब्राइम लीजा को छुड़ाने की कोशिश करता है, और तभी एक चींटी उन्हें देख लेती है, लेकिन उस चींटी के ऊपर वहाँ पर मौजूद डॉक्टर रेनोल्ड अटैक कर देते हैं, और जिससे कि वो लोग बच जाते हैं। और फिर रेनोल्ड उन दोनों को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। इस बात के लिए ब्राइम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं लीजा को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और वो उसे समझाता है कि ये लार्वा बिना किसी हथियार के नहीं छूटेगा, और इस वजह से हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। और अब जिसके बाद ब्राइम लीजा से वादा करके वहाँ से चला जाता है, और फिर डॉक्टर ब्राइम को अपने दूसरे बेस का नक्शा देते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर ऐसे हथियार हैं जहाँ पर कि उनके हेल्प से इन चींटियों को मारा जा सकता है। और इसी के साथ ही वहाँ पर ऑटोमेटिक गन भी लगी हुई है, इसलिए उनसे बचते हुए तुम्हें अंदर जाना होगा। और फिर जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, और फिर रेनोल्ड कहता है कि हम एक नए बैच की चींटियां बनाएंगे जिसके अंदर से बैच 9 की सारी कमियां दूर कर देंगे। इस बात से लूकस काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो डॉक्टर और भी चींटियां बनाने की बात कर रहा था। और तभी क्वीन चींटी वहाँ पर पहुँच जाती है, और जो कि डॉक्टर को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। ये देखकर ब्राइम और लूकस वहाँ से भागते हुए दूसरे बेस में पहुँच जाते हैं। तो फिर वहाँ पर ब्राइम को मालूम चलता है कि जो कि ऑटोमेटिक गन वहाँ पर लगाई गई है वो जाम हो चुकी है। इस वजह से वो दोनों आसानी से अंदर पहुँच जाते हैं। हालांकि उन्हें वहाँ पर कहीं भी हथियार नहीं मिलते हैं। और तभी लूकस को वहाँ पर एक रूम में बियर दिखाई देती है, लेकिन ब्राइन उसे पीने से मना कर देता है। और फिर जब वो वहाँ से दूसरे रूम में जाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर उस रूम में एक चींटी मौजूद है, और जो कि वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडी को नोच नोच के खा रही थी। इस वजह से वो दोनों वहीं पर ही रुक जाते हैं। इस दौरान लूकस ब्राइन से कहता है कि मैं मरने से पहले अपनी आखिरी बियर को पीना चाहता हूँ। और फिर जैसे ही वो बियर के कैन को उठाता है तो फिर वहाँ पर मौजूद एक सीक्रेट डोर खुल जाता है, और जहाँ पर गन्स रखी हुई थी। और फिर वो दोनों पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आते हैं और फिर उस चींटी को मार देते हैं। लेकिन इस दौरान ब्राइम के गन की गोलियां खत्म हो जाती है। इस वजह से वो अपनी गन को वहीं पर ही फेंक देता है, और फिर वो दोनों बेस के बाहर मौजूद बाइक को लेकर गुफा तक पहुंचते हैं। और जिसके बाद ब्राइम लीजा को सही सलामत आजाद कर देता है। और जब ब्राइम और लीजा वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर क्वीन चींटी उन्हें रोकने लगती है। इस वजह से ब्राइम अपने पास मौजूद लूकस की गन से उसे शूट करने लगता है, लेकिन गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। इस वजह से वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और जब ब्राइम लीजा के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो फिर बहुत ही सारी चींटियां उनका पीछा करने लगती हैं। इस वजह से ब्राइम वहाँ से गुजरता है जहाँ पर की ऑटोमेटिक गन लगी हुई होती है, जो कि सिर्फ चींटियों को टारगेट बनाती हैं। इस वजह से जैसे ही वो चींटियां उस गन के टारगेट में आती हैं तो फिर वो सभी चींटियां बहुत ही बेरहमी से मारी जाती हैं। ये देखकर ब्राइम और लीजा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और तभी रानी चींटी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर उनका पीछा करने लगती है। इधर गुफा में मौजूद लूकस सभी लोगों को एक एक करके बाहर निकालने लगता है। और फिर जब उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है और जिसके पास स्प्रे मशीन में ड्रिंक होता है तो फिर
लूकस उससे वो स्प्रे मशीन ले लेता है और उससे पूरी गुफा में स्प्रे कर देता है। लेकिन जब वो वहाँ पर आग लगाने की कोशिश करता है और तभी उसे टिम की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे हेल्प मांगता है। अब यहाँ पर ब्राइम खाई तक पहुँच जाता है, लेकिन अब भी रानी चींटी उसका पीछा कर रही थी, अब जिससे कि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और अब इस वजह से लीजा ब्राइम को विश्वास दिलाती है कि हम इस खाई को जरूर पार कर लेंगे। और अब इसके बाद ब्राइम बाइक से जंप लगाता है और सही सलामत लीजा के साथ खाई के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और फिर वो दोनों वहां पर खड़ी हुई जॉर्ज की गाड़ी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी चींटी अपने लार्वे से उस गाड़ी को मजबूती से पकड़ लेती है और फिर उसके बाद अपनी तरफ खींचने लगती है। इस वजह से ब्राइम उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन उसकी कोई भी कमांड नहीं सुन रही थी। इस वजह से लीजा उससे वो गन ले लेती है और उसे कमांड देकर रानी चींटी को शूट करके मार देती है। लेकिन रानी चींटी के साथ साथ वो गाड़ी भी खाई में गिरने लगती है। इस वजह से ब्राइम और लीजा गाड़ी से नीचे कूद जाते हैं और सही सलामत बच जाते हैं। इसके बाद हम लूकस और टिम को देखते हैं। इस दौरान लूकस उससे वादा करता है कि वो कभी भी उससे रेस नहीं लगाएगा और उसे नया जबाज कहकर बुलाएगा। टिम इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और जिसके बाद लूकस उसे आजाद करके वहाँ से बाहर भेज देता है और खुद गुफा में आग लगाने के लिए वहीं पर ही रुक जाता है। इधर हम देखते हैं कि ब्राइम भी लूकस को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और लूकस के बारे में पूछता है और तभी टिम गुफा से बाहर आकर बताता है कि लूकस ने मेरी जान बचाई है और अब वो अंडों को जलाकर नष्ट करने के लिए अंदर ही रुका हुआ है। ये सुनकर ब्राइम अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन टिम उसे रोक लेता है और तभी वहाँ पर टिम का भाई क्रैग भी आ जाता है। और जब उसे मालूम चलता है कि लूकस ने उसकी भाई की जान बचाई है तो फिर वो बिना सोचे समझे लूकस की बाइक लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और जिसके बाद वो सबके देखते ही देखते लूकस को सही सलामत अंदर से बाहर लेकर चला आता है। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर वो सभी लोग पार्टी लोकेशन पर पहुंचकर एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। और तभी वहाँ पर जाबाज पहुँच जाता है जो कि उनसे बियर मांगता है और फिर पीने लगता है और तभी उसकी बियर एक चींटी छीन लेती है और जिसे देखकर जाबाज बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन ब्राइम और उसके दोस्त उस चींटी का सामना करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली